Welcome to the 18th lecture of the playlist Tutorials on Node.js and React.js for Beginners। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि React.js में ईमेल इनपुट फील्ड को कैसे क्रिएट करें। तो स्टार्ट करते हैं काम। फंक्शनल कंपोनेंट यूज़र फॉर्म के अंदर JSX को रिटर्न करते हैं और लिखते हैं कंटेनर स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम क्लास नेम का यूज़ करेंगे, हम क्लास नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्लास नेम, क्योंकि हम लिख रहे हैं JSX। तो हम लिखेंगे div क्लास नेम इक्वल टू कंटेनर। कंटेनर बूटस्ट्रैप की क्लास है जिसका यूज़ कंटेंट को होल्ड करने के लिए किया जाता है। जब हम बूटस्ट्रैप की CSS क्लास कंटेनर को लिखते हैं तो ये CSS प्रॉपर स्पेसिंग और अलाइनमेंट को प्रोवाइड करती है। अब कंटेनर के अंदर एक दूसरा डिव बनाते हैं जिसकी क्लास है रो। तो हम लिखेंगे div क्लास नेम इक्वल टू रो। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम में रो का यूज़ हॉरिजॉन्टल रो ऑफ कॉलम्स को क्रिएट करने में होता है। अब एक साथ अगर हमें एक से ज़्यादा क्लासेस को लिखना है तो हम क्लासेस के बीच में स्पेस देंगे। एग्जाम्पल के लिए लेआउट और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमें क्लासेस का यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे MX ऑटो, इसके बाद हम स्पेस देंगे और डिफरेंट साइजेस स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ के कॉलम विड्थ को स्पेसिफाई करेंगे। तो हमने लिखा है स्पेस देके कॉलम 10 और उसके बाद हमने स्पेस देके हम लिख रहे हैं कॉलम MD 8। इसके बाद हम स्पेस देके लिखेंगे कॉलम, अब हमें लार्ज स्क्रीन के लिए लिखना है तो लिखेंगे कॉलम LG 6। अब एक एक करके समझते हैं ये सारी हमने जो क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस ये क्यों लिखी हैं और इनको अगर हम नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। अब समझते हैं हमने MX ऑटो बूटस्ट्रैप की क्लास को क्यों लिखा है। ये जो MX ऑटो क्लास है ये एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली सेंटर करती है। बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम में 12 कॉलम्स होते हैं। अगर हम कॉलम 10 लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट 12 कॉलम्स ग्रिड में से 10 कॉलम्स को लेगा, जो कि रिस्पॉन्सिव लेआउट को बनाने में यूज़फुल रहेगा। और कॉलम 10 का यूज़ हम स्मॉल डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद मीडियम स्क्रीन साइज़ की बात आ जाती है, तो उसके लिए हम कॉलम MD 8 का यूज़ करेंगे, जो कि टैबलेट्स जिसमें आ जाते हैं आपके मीडियम स्क्रीन डिवाइसेस। और लास्ट में आते हैं लार्ज स्क्रीन डिवाइसेस। तो लार्ज स्क्रीन डिवाइसेस के लिए हम यूज़ करेंगे कॉलम LG 6 का। इसमें लार्ज स्क्रीन डिवाइसेस में आपके जैसे कि लैपटॉप आ गए या डेस्कटॉप आ गए। तो अगर हम इनका यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर हम इन सारे कॉलम्स को स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हमारा कंटेंट डिफ़ॉल्ट तौर पर फुल विड्थ का हो जाएगा, जो कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है। हमने अपने डिज़ाइन और लेआउट के अकॉर्डिंग स्क्रीन साइजेस के लिए कॉलम्स स्पेसिफाई किए हैं। तो हमने यूज़ किया है यहाँ पे कॉलम 10, कॉलम MD 8 और कॉलम LG 6 बूटस्ट्रैप की क्लासेस का, ताकि हमारा कंटेंट हर तरह से और हर तरीके के डिवाइसेस पे सही दिखे, चाहे हम मोबाइल यूज़ कर रहे हों, टैबलेट यूज़ कर रहे हों या लैपटॉप यूज़ कर रहे हों या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक में हमारा कंटेंट सही दिखे और यूज़र्स को अच्छी यूज़र एक्सपीरियंस मिले। अब क्रिएट करते हैं फॉर्म एलिमेंट को। फॉर्म एक HTML एलिमेंट है जिसका यूज़ वेब पेज में फॉर्म को क्रिएट करने में होता है। फॉर्म का यूज़ हम यूज़र इनपुट को कलेक्ट और सबमिट करने में करते हैं। अब फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमको बनाना है बटन। तो बटन बनाने के लिए हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। तो अब हम जाते हैं, हम चले गए हैं बूटस्ट्रैप में, खोलते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं बटन्स को और देखिए यहाँ पे आपको सारे बटन्स मिल जाएंगे। तो उसके लिए अलग अलग हम क्लासेस का यूज़ करेंगे। जिस भी हमें कलर का बटन बनाना है, प्राइमरी बटन को बनाना है तो हम BTN
btn डैश प्राइमरी क्लास का यूज़ करेंगे। अगर हमको ग्रे बटन बनाना है तो उसके लिए हम btn और उसके बाद देंगे स्पेस btn डैश सेकेंडरी क्लास का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये सारे हम क्लासेस नेम का यूज़ करके डिफरेंट कलर के और डिफरेंट टाइप के बटन्स को बना सकते हैं। और इसके साथ ही हमने बटन टैग को तो हमने लिखना ही है और टाइप भी लिखेंगे, टाइप है इसका बटन। तो बटन बनाने के लिए हम बूटस्ट्रैप की क्लास का यूज़ करने वाले हैं और सबसे पहले हम लिखेंगे बटन टैग और बटन टैग के अंदर लिखेंगे टाइप। और यहाँ पर हमारा जो टाइप है वो है सबमिट, हम बटन को सबमिट बटन बनाना चाहते हैं तो हम टाइप इक्वल टू लिख देंगे सबमिट। इसके बाद हम बूटस्ट्रैप की जो क्लास है क्लास नेम का यूज़ करेंगे। अगर हमने बटन को बनाना है सबमिट बटन को ब्लू कलर का तो हम btn स्पेस btn डैश प्राइमरी लिखेंगे, जिससे कि हमारा जो सबमिट बटन है वो बन जाएगा ब्लू कलर का। और इसके बाद अगर हमने कुछ स्पेसिंग देनी है तो मार्जिन हम लिख रहे हैं मार्जिन बॉटम डैश MB डैश 2, MB है यहाँ पे मार्जिन बॉटम, यानी कि बॉटम से हम मार्जिन दे रहे हैं। और 2 जो है 2 ये होता है 0.5 REM या 8 पिक्सल्स के इक्वल होता है ये, और ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक स्पेसिंग वैल्यू को। इसके बाद हमने लिख दिया बटन का नाम सबमिट। अब ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि क्या दिखता है हमें। तो हम जाएंगे 3001 में, क्योंकि 3000 में तो ऑलरेडी हमारा बैकएंड चल रहा है तो हमें सबमिट बटन दिख गया है यहाँ पे। लेकिन ये जो सबमिट बटन है ये बिल्कुल ऊपर से लगा हुआ है तो थोड़ा इसको हमें मार्जिन टॉप से थोड़ी मार्जिन देनी पड़ेगी। तो मार्जिन देने के लिए हम लिखते हैं MT-2 और फाइल को करते हैं सेव। देखते हैं कि हमें ब्राउज़र में क्या दिखाई, बिल्कुल अब सही दिख रहा है, थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई टॉप से। अब फॉर्म टैग के अंदर ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर को सेट करते हैं हैंडल सबमिट फंक्शन से। जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तब ये जो फंक्शन है हैंडल सबमिट ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फॉर्म के बाद ऑन सबमिट इवेंट और इसको हम दे देंगे, इसको हम सेट कर लेंगे हैंडल सबमिट फंक्शन से। तो हम हैंडल सबमिट फंक्शन जब लिखेंगे इसको हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो कर्ली ब्रेसेस में लिखने से ये बन जाएगा, ये जो लाइन है ये बन जाएगा एक JSX एलिमेंट जो कि HTML फॉर्म एलिमेंट को रिएक्ट कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करती है। अब ये समझते हैं कि जब यूज़र फॉर्म को सबमिट करेगा सबमिट बटन को क्लिक करके तो उस टाइम क्या होगा। तो जैसे ही यूज़र सबमिट बटन को क्लिक करेगा तो ब्राउज़र ऑन सबमिट इवेंट को ट्रिगर कर देता है और हैंडल सबमिट फंक्शन जो है वो रिएक्ट कंपोनेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है कि जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो उस टाइम डेटा प्रोसेस हो जाएगा, API रिक्वेस्ट होगी और वैलिडेशन, अगर कोई फॉर्म का हमें वैलिडेशन करना है तो वो किया जाएगा। तो ये एक फंडामेंटल मैकेनिज़्म है रिएक्ट एप्लीकेशन में फॉर्म सबमिशन की, जो फॉर्म की कंट्रोल बिहेवियर को अलाउ करता है और यूज़र इनपुट के अकॉर्डिंग एक्शंस को परफॉर्म करता है। अब लिखते हैं ईमेल इनपुट फील्ड्स को। तो बूटस्ट्रैप में फॉर्म एलिमेंट्स को स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्पेसिंग और अलाइनमेंट को इंश्योर करने के लिए फॉर्म ग्रुप क्लास का यूज़ किया जाता है। फॉर्म ग्रुप क्लास का यूज़ कंटेनर को स्टाइल करने में होता है। ये मार्जिन्स, पैडिंग और अन्य स्टाइलिंग को ग्रुप फॉर्म एलिमेंट में ऐड करता है। इसके बाद हम स्पेस देके लिखेंगे रो। तो बूटस्ट्रैप में रो क्लास इंश्योर करती है कि एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हों और डिफरेंट स्क्रीन साइजेस को रिस्पॉन्ड करें। तो हमने डिव क्लास नेम के अंदर दोनों ही क्लासेस को लिख दिया है, फॉर्म ग्रुप को भी और स्पेस देके रो को भी। अब हम लेबल टैग को लिखेंगे और लेबल टैग के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर एट्रीब्यूट का, तो हम लिखेंगे इसके अंदर फॉर एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर रिएक्ट में जब हम JSX में फॉर एट्रीब्यूट को लिखते हैं तो हम फॉर ना लिख के HTML फॉर लिखते हैं।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया है HTML फॉर और इसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी है ईमेल। और HTML फॉर की वैल्यू ID एट्रीब्यूट से मैच होनी चाहिए। और इसके बाद हम लिखते हैं क्लास नेम, क्लासेस को, तो क्लास नेम हम लिख रहे हैं कॉलम SM-2। इसका मतलब है कि लेबल रो के अंदर 2 कॉलम्स लेगा स्मॉल स्क्रीन साइजेस के लिए। और इसके बाद एक और क्लास लिखेंगे कॉलम फॉर्म लेबल। तो फॉर्म के अंदर लेबल को स्टाइल करने के लिए हम इस क्लास का यूज़ कर रहे हैं। ये फॉन्ट साइज़ को और अलाइनमेंट को और जो भी दूसरी स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको सेट करता है। अब लेबल के अंदर लिखते हैं हम ईमेल, क्योंकि हमने जो लेबल है वो ईमेल देना है, ईमेल नाम का हमने लेबल देना है। तो इसके बाद हम अपने ब्राउज़र में जाके देखते हैं, फाइल को करते हैं सेव और अपने ब्राउज़र में जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमको ईमेल दिखाई दे रहा है। लेबल के बाद बनाते हैं एक नया डिव। बूटस्ट्रैप की रिस्पॉन्सिव क्लासेस जैसे कि SM, MD, LG, XL, जैसे कि हम SM का यूज़ करते हैं स्मॉल स्क्रीन डिवाइसेस के लिए, MD का यूज़ करेंगे मीडियम स्क्रीन डिवाइसेस के लिए, LG का होता है लार्ज के लिए, XL का होता है एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। तो SM, MD, LG, XL का यूज़ हम डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लेआउट्स को क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कॉलम SM-10 स्मॉल स्क्रीन डिवाइस के लिए। इसके बाद हमने लिख दिया है इनपुट टैग को, और इनपुट टैग के अंदर हम लिख रहे हैं टाइप को। तो जो हम टाइप देंगे उसका वैल्यू देंगे ईमेल। इसका मतलब ये होगा कि इनपुट को ईमेल एड्रेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके बाद लिखेंगे बूटस्ट्रैप की क्लास फॉर्म कंट्रोल को। ये जो CSS क्लास है फॉर्म कंट्रोल, ये इंश्योर करेगी कि इनपुट फील्ड की पूरी एप्लीकेशन में कंसिस्टेंट स्टाइलिंग हो। ये फॉर्म एलिमेंट्स को स्टाइल करने की बूटस्ट्रैप की बहुत ही कॉमन क्लास है। इसके बाद हम लिखेंगे ID को, और हम ID की वैल्यू देंगे ईमेल। ये इनपुट के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर को प्रोवाइड करती है। इसके बाद हम लिखेंगे प्लेस होल्डर को, और प्लेस होल्डर इक्वल टू हम लिखेंगे ईमेल, जिससे कि टेक्स्ट ईमेल डिस्प्ले होगा इनपुट फील्ड में एज अ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर यूज़र को हिंट देगा कि इनपुट में किस तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सपेक्ट किया गया है। तो हमने फाइल को सेव करके देखा, हमें प्लेस होल्डर में ईमेल दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू ईमेल, और जब हम ईमेल को लिखेंगे तो लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस में। जब हम वैल्यू इक्वल टू ईमेल लिखते हैं तो हम रिएक्ट को बताते हैं कि इनपुट फील्ड का इनिशियल वैल्यू ईमेल वेरिएबल की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। कर्ली ब्रेसेस इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ईमेल वेरिएबल की वैल्यू JSX में इंक्लूड हो सके। कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस को JSX में इंटीग्रेट करने के लिए किया जाता है। अब हम डिफ़ाइन करेंगे एक नए वेरिएबल को, जिसका हम नाम लिखेंगे हैंडल ईमेल चेंज, जहाँ पर हमने ये स्टेट वेरिएबल और फंक्शंस को, सेटर फंक्शन को डिफ़ाइन किया है। उसके नीचे ही हम लिख देंगे हैंडल ईमेल चेंज वेरिएबल को, और इसको हम पास करेंगे एक इवेंट ऑब्जेक्ट, जिसे हम लिखेंगे ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस इवेंट ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे एक एरो फंक्शन। तो इसको एरो फंक्शन बनाने के लिए हमें बताइए, हम लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद एरो का साइन, और उसके बाद लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस। तो ये बन गया हमारा एरो फंक्शन। और इसके बाद हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट ईमेल फंक्शन को, जो कि यूज़ स्टेट हुक में हमने समझा था, स्टेट वेरिएबल ईमेल और सेटर फंक्शन सेट ईमेल। तो सेट ईमेल फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे e.target.value। तो यहाँ पे e.target क्या है, ये उस एलिमेंट को रेफ़र करता है जिसने इवेंट को ट्रिगर किया है। और यहाँ पर इवेंट क्या है,
यहाँ पर इवेंट है इनपुट फील्ड, जहाँ पर हम ईमेल को टाइप करेंगे। और इसके बाद है डॉट वैल्यू। तो डॉट वैल्यू इनपुट फील्ड की करंट वैल्यू को रिट्रीव करता है। तो यहाँ पर जो करंट वैल्यू है वो है ईमेल एड्रेस, जो कि यूज़र टाइप करेगा। तो क्या होता है, जब भी सेट ईमेल कॉल होगा, तब जब भी सेट ईमेल को हम कॉल करेंगे न्यू वैल्यू से, तो ये जो सेट ईमेल फंक्शन है ये स्टेट वेरिएबल को भी, जो स्टेट वेरिएबल ईमेल है उसको भी अपडेट कर देगा, और कंपोनेंट नई ईमेल वैल्यू को रीरेंडर भी कर देगा। अब हम ऑन चेंज इवेंट हैंडलर को सेट करते हैं हैंडल ईमेल चेंज से। तो हम लिखेंगे ऑन चेंज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में हम इसको असाइन कर देंगे हैंडल ईमेल चेंज फंक्शन। जब भी यूज़र इनपुट फील्ड में ईमेल को टाइप करेगा, तब हैंडल ईमेल चेंज फंक्शन भी ट्रिगर हो जाएगा। इसके बाद लिखते हैं रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड लिखने से क्या होगा, ये एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट को लिखने से ये होगा कि जो यूज़र है उसको ये इंडिकेट करेगा कि आपको ईमेल की वैल्यू लिखनी ही लिखनी है, ये मस्ट है। अब फाइल को करते हैं सेव और ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि हमें हमारा ईमेल इनपुट फील्ड दिखाई दे रहा है और हमें अपना सबमिट बटन भी दिखाई दे रहा है। तो इस लेक्चर में हमने सीखा React.js में ईमेल इनपुट फील्ड को क्रिएट करना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे React.js में कैसे सैल्यूटेशन सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन को क्रिएट करें।